नेक और आदर्श राजा और कपटी मंत्री। आज की यह कहानी है। किसी नगर का राजा बड़ा ही अच्छा और सहनशील था। उस नगर में एक आदमी रहता था जो कि अपने घर की परेशानियों से बहुत ही परेशान था। आए दिन उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती और वह मुश्किल से निकल नहीं पाता, इसलिए वह घर में परेशान हो गया और परेशानी में घर से निकल गया। और उसने सोचा कि क्यों न मैं भगवान के दर्शन पाऊं और अपनी सारी परेशानियों का हल भगवान से पूछूं। अपने गांव से निकलकर वह दूसरे गांव में पहुंचा, फिर वह तीसरे गांव में पहुंचा। तीसरा गांव छोड़कर एक बहुत भारी जंगल था, उस जंगल में वह तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसको 12 साल हो गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए और वह वापस आने की सोचने लगा और तैयार हो गया वापस आने के लिए। जब वह वापस आ रहा था तो उसको एक 15-16 साल का बच्चा दिखाई दिया और महात्मा से वह बच्चा रास्ता पूछने लगा। 12 साल तपस्या करके वह आदमी एक महात्मा जैसा लगने लगा, क्योंकि उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गए थे। उस बालक ने कहा कि महात्मा, मुझे 2 गांव छोड़कर तीसरे गांव में जाना है, कृपया मुझे मार्गदर्शन करवाइए, मार्ग बताइए। अब महात्मा ने सोचा क्यों न इस बच्चे के साथ मैं भी अपने गांव चला जाऊं, क्योंकि भगवान के दर्शन तो मुझे 12 साल में तो हुए नहीं, अब क्या होंगे, मैंने भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए वह और बच्चा दोनों चल पड़े। चलते चलते वह पहले गांव में आए और वहां पे उन्होंने डेरा डाला और उस गांव वाले लोग उनको किसी भी चीज़ के लिए नहीं पूछने आए और उन्होंने अपना भोजन अपने आप ही तैयार किया और खाया। और वहाँ पे उस बालक ने एक कटोरी और एक चम्मच को छोड़ा और दूसरे गांव के लिए निकल गए। अब अगले दिन वह दूसरे गांव में पहुँचे और वहाँ खेतों में रुक गए, लेकिन वहाँ का किसान बड़ा ही दयावान था और महात्मा और उस बच्चे को घर ले गया और बहुत अच्छे से उनको खाना खिलाया और उनकी सेवा की। वे दोनों सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और किसान को आशीर्वाद देकर अपने गांव की तरफ बढ़ चले। वहाँ पे उस बच्चे ने एक सोने की थाली और एक चम्मच छोड़ा और वह आगे के लिए निकल गए और अपने गांव में पहुंच गया। वह महात्मा उस बालक को लेकर, बालक ने भी उसी गांव में आना था और दोनों अपने गांव में आ गए जहां पे उन्होंने आना था। अब वहां एक नदी बह रही थी और स्वच्छ जल देखकर उनको नहाने की इच्छा हुई और वह दोनों नहाने लगे। देखते देखते महात्मा क्या देखते हैं कि उस बच्चे ने एक बालक की गर्दन पकड़कर मरोड़ दी और उस बच्चे को मार दिया, लेकिन वह किसी को भी दिखाई न दे, सिर्फ महात्मा को ही दिखाई दिया। अब उस महात्मा से रहा नहीं गया और उस बच्चे से पूछा कि आप अपना परिचय दीजिए, आपने यह बच्चा क्यों मारा। अब जो 15-16 साल का बच्चा अपना परिचय देने लगा कि जिसको तुम 12 साल से ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, और जिसे मैंने मारा है वह एक मंत्री का बच्चा है और यह जो दूसरा बच्चा है यह एक राजा का बच्चा है। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और भोला है, लेकिन यह मंत्री उतना ही चालाक, चतुर और कपटी है। राजा के साथ हर टाइम कपट करता रहता है और हर एक योजना बनाता है राजा को मारने की। राजा बहुत भोला है और मेरा नाम जपता रहता है, इसलिए मैं राजा को कुछ भी नहीं होने देता। आज इस मंत्री ने राजा के बेटे को मारने की योजना बनाई हुई थी, जो कि मुझे पता थी, इसलिए मैंने जो योजना मंत्री ने राजा के लड़के के लिए बनाई हुई थी उसी योजना से मैंने इसके लड़के को इस पानी में डुबोकर मार दिया, क्योंकि वह आज इस राजा के लड़के को डुबोकर मारने वाला था। फिर उस महात्मा को समझ में आ गया कि
जिसके लिए हम अपनी सोच गंदी रखते हैं वह हमारे ही साथ हो जाता है। अब भगवान से वह महात्मा पूछने लगे कि भगवान मुझे ये और बताएं, पहले गांव में आपने एक कटोरी और चम्मच छोड़ी, दूसरे गांव में सोने की थाली और चम्मच छोड़ा, इसका क्या मतलब है? अब भगवान कहने लगे कि महात्मा जी, मैंने पहले गांव में कटोरी इसलिए छोड़ी कि हम उस गांव में रुके थे, लेकिन हमारे को कोई भी भोजन पूछने के लिए नहीं आया। तो उस गांव वालों को मैं एहसास करवाना चाहता था कि रात को यहाँ पर कोई आया था और भूखे ही पेट चला गया। और दूसरे गांव में मैंने सोने की थाली इसलिए छोड़ी क्योंकि वह गरीब किसान था और उसने कुछ भी ना होते हुए हमारी इतनी सेवा की, इसलिए मैंने उसकी थोड़ी सी मदद की सोने की थाली छोड़कर। अब महात्मा ने हाथ जोड़े और उसको प्रणाम किया कि भगवान आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत ही अच्छा किया, जिसकी मैं 12 साल से तलाश कर रहा था। अब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि महात्मा आप अपने घर जाइए और आपकी सारी परेशानियों का समाधान निकलेगा, और परेशानियों से घबराकर कभी भी घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो कुछ है वह घर में ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।